हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सुमेलिनी के पाठ के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में 3 छोटे छोटे निबंधों का संग्रह है, जैसे बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। इन तीनों निबंधों में शिक्षा, धर्म और अंधविश्वास के बारे में लेखक के विचार व्यक्त किए गए हैं। लेखक गुलेरी जी को कहाँ बुलाया गया था? लेखक गुलेरी जी को एक पाठशाला के वार्षिकोत्सव में बुलाया गया था। बालक की उम्र कितनी थी और वह किसका बेटा था? बालक की उम्र 8 वर्ष की थी और वह स्कूल के प्रधान अध्यापक का बेटा था। पिता को बालक से क्या उम्मीद थी? स्कूल के वार्षिकोत्सव में बच्चे द्वारा सभी जवाब सही देने के बाद उसके पिता को ये उम्मीद थी कि वह इनाम में पुस्तक मांगेगा। बालक के मनोभाव के बारे में बताइए। स्कूल के वार्षिकोत्सव में बालक सभी सवालों के सही जवाब दे रहा था, जो उसके पिताजी और अध्यापकों ने रटवा दिए थे। बालक बस रोबोट की तरह खड़ा होकर सभी सवालों के जवाब दिए जा रहा था, लेकिन उसके द्वारा कही गई किसी भी बात का जवाब या अर्थ उसे मालूम नहीं था। उस छोटे से बच्चे से किस तरह के सवाल जवाब किए जा रहे थे? उस छोटे बच्चे से सभी सवाल उसकी योग्यता और समझ से बिल्कुल हटकर किए जा रहे थे, जिनका उसे मतलब तक नहीं पता था, जैसे रसों के नाम, धर्म के लक्षण, ठंडे पानी में मछलियां कैसे जिंदा रहती है और चंद्र ग्रहण लगने का वैज्ञानिक अर्थ। ये सभी प्रश्न उस छोटे बच्चे की मासूमियत, उसकी उम्र, योग्यता के हिसाब से बहुत ही कठिन थे। उस मासूम बच्चे ने ऐसा क्यों कहा कि मैं जीवन पर्यंत लोक सेवा करूंगा? उस बच्चे द्वारा ऐसा जवाब दिए जाने के पीछे उसके पिता का हाथ था, क्योंकि उन्होंने उसे सभी सवालों के जवाब रटा रखे थे। उन्हें लगा कि इस प्रकार का जवाब देने से बच्चे की योग्यता की और उसकी प्रशंसा की जाएगी। लेकिन लेखक के अनुसार इस प्रकार बालक को सवाल रटाना उसके बालकपन और उसकी मासूमियत को खत्म करना है, और उसके पिता अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए बच्चे के बचपन को समाप्त कर रहा है। बालक ने किताब की जगह लड्डू की मांग की। इससे उसके स्वभाव और प्रवृत्ति के बारे में बताइए। सभी बच्चों में कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं जो एक समान होती हैं, जैसे जिद करना, दोस्तों के साथ खेलना, रंगों से आकर्षित होना, उछल कूद करना और शरारती होना। और अगर उसमें ये प्रवृत्तियां नहीं पाई जाती तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है, यानी उसके विकास में ही कोई कमी है। इस पाठ में लेखक ने जिस बालक के बारे में बताया है, उसकी उम्र मात्र 8 वर्ष की है, जिसके पिता ने उसकी उन प्रवृत्तियों और इच्छाओं को दबा दिया था। उसके अंदर पढ़ाई जैसी चीज को ही विकसित किया जा रहा था, वो भी उसे समझाकर नहीं बल्कि रटवाकर। लेकिन इनाम में जब उस बच्चे ने लड्डू मांगा, तब इस बात से ये साबित हुआ कि अभी भी उस बच्चे के अंदर मासूमियत, बचपन और वो आदतें बची हुई हैं जो एक बच्चे में होनी चाहिए। वैदिक काल के लोग पत्नी का चुनाव कैसे करते थे? वैदिक काल में हिंदुओं में ढेले चुनकर पत्नी का वरण यानी अपनी पत्नी को चुना जाता था। कौन सा ढेला उठाने पर संतान वैदिक पंडित होती थी? उस समय में ऐसा माना जाता था कि लड़की द्वारा वेदी का ढेला उठाने पर उनकी होने वाली संतान वैदिक पंडित होगी। वो कौन से 3 ग्रह सूत्र हैं जिनमें ढेलों की लॉटरी का जिक्र है? आश्वलायन, गोभिल और भारद्वाज। स्वयंवर क्या होता है? लड़के को अपने लिए लड़की और लड़की को अपने लिए लड़के को स्वयं चुनने के लिए स्वयंवर का आयोजन किए जाने को ही स्वयंवर कहा जाता है। इसमें उस समय के प्रथा अनुसार खेल के विजयी होने पर सवाल के जवाब देने और अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करके एक दूसरे से शादी की जाती थी और लड़के या लड़की का सही चुनाव होता था।
हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में स्वयंवर के संबंध में कौन सी घटना कही गई है? हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु स्वयंवर के संबंध में एक घटना का जिक्र किया गया है, जिसमें व्यक्तियों के सामने 3 पेटियां होती हैं, एक सोने की, चांदी की और एक लोहे की। स्वयंवर में आने वाले को उसमें से एक पेटी चुननी होती थी, जिसमें एक अकड़बाज लड़के ने सोने की पेटी चुनी और उसे कुछ नहीं मिला। लोभी ने चांदी की पिटारी चुनी और उसे भी वापस जाना पड़ा। लेकिन एक सच्चा लड़का, जो कि एक सच्चा प्रेमी भी था, उसने लोहे की पेटी चुनी और इनाम में उसकी शादी उस लड़की से हो गई। इस कहानी के आधार पर आज के भारतीय समाज के बारे में बताइए। भारतीय समाज में वैदिक काल से ही जीवों की मान्यताओं और कुरीतियां चलती आ रही है। धर्म की आड़ में ऐसे धारणाओं ने समाज को जकड़ लिया था, जो समाज और मानवता को नष्ट कर रहा था। समाज में लोग प्रतिष्ठा के चक्कर में एक दूसरे को नीचा दिखाने, भेदभाव और छुआछूत जैसी भावनाओं से ग्रसित हो गए थे। लेकिन अब आज के समय में धीरे धीरे शिक्षा ने समाज के लोगों के मन से भेदभाव, अंधविश्वास जैसी चीजों को खत्म करने का काम किया। लेखक घड़ी साजों के पीछे क्या बात बताना चाहते हैं? लेखक के कहने का जो अर्थ है वो ये है कि जो व्यक्ति घड़ी बनाने के बारे में जानता हो, वही उसे बड़ी आसानी के साथ खोल कर वापस जोड़ सकता है, और ऐसे ही लोग घड़ी साज कहलाते हैं। लेखक घड़ी साज की बात करके धर्म से जुड़े रहस्य को बाहर लाना चाहता है। उनका मानना है कि हम धर्म से जुड़े छोटे छोटे पहलुओं पर गौर करें तो हो सकता है कि हम धर्मगुरु तो ना बने, लेकिन उनके बारे में जटिलता को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं और धर्म के नाम पर मूर्ख नहीं बन सकते। हमें एक घड़ी साज की तरह ही घड़ी के संबंध में जानकारी जुटानी चाहिए, यानी अपने धर्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। लेखक ने भारतीय समाज में लॉटरी के संबंध में क्या बात कही है? भारतीय समाज के वैदिक काल में लड़का विवाह करने के लिए लड़की के घर कुछ मिट्टी के ढेले लेकर जाता था, और ये प्रथा हिंदू समाज में एक लॉटरी के समान थी। इन ढेलों में अलग अलग जगह की मिट्टी होती थी, और ये सिर्फ लड़के को ही पता होता था कि वह किस किस जगह की मिट्टी लेकर आया है। ये बात लड़की को नहीं पता होती थी। हर ढेले के साथ एक मान्यता और धारणा जुड़ी होती थी। इस प्रथा में जिसने सही ढेला उठाया, उसी से लड़की की शादी होती थी। इसी कारण इस प्रथा को लॉटरी से जोड़ा गया है। धर्म में उत्पन्न आडंबरों की तुलना घड़ी से करते हुए पाठ के आधार पर एक टिप्पणी कीजिए। घड़ी एक मूल्यवान वस्तु है, जो कि वह समय का ज्ञान करवाती है, और यदि घड़ी खराब हो जाए तो घड़ी का मूल्य ही समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार धर्म भी अपने विचार और मान्यता का बोध कराता है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसका भी अंत होना निश्चित है। धर्म का मूल स्वभाव परोपकार और मानवता पर आधारित है। संसार में विभिन्न धर्मों के लोग और अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत में हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, न जाने कितने ही धर्म के समय समय पर अलग अलग धर्माचार्य हुए, और सबने अपनी अपनी व्याख्या दी। इसलिए धर्म के कई रूप बट गए।